नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर सुर्खियों में हैं। विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, राजनीतिक दलों का सुर्खियों में रहना कोई नई बात या अनूठी बात नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर यदि चर्चाएं हैं तो वो विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश को छोड़कर गंगा किनारे का रुख कर लिया है, इसलिए वे चर्चाओं में हैं। मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए निकल पड़े थे, वहाँ पहुँच गए हैं। उत्तराखंड में उनका सरकार की ओर से स्वागत हुआ है और वे गंगा के किनारे फिलहाल चिंतन मनन कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। चिंतन मनन तो ठीक है, चर्चाओं का जो दौर है, इसे लेकर सूचना स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने बताया है कि वो चिंतन मनन के लिए, लोगों से मेल मुलाकातों के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के अहम अवसर पर शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड रुक कर जाना उनके दल के लोगों को भी समझ में नहीं आ पाया। जो मध्य प्रदेश में उनके करीबी हैं, उनको जानने वाले हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर शिवराज किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। शिवराज संकट में है, सबको पता है। उन्होंने कुछ रौद्र रूप दिखाया तो जाकर उनका टिकट फाइनल हुआ। बीजेपी ने जो चौथी लिस्ट जारी की, उसमें उनका नाम आ पाया है। वे बुधनी से ही उम्मीदवार बनाए गए हैं। 25 सितंबर को भोपाल में हुए जलसे के बाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के बाद से उनके भविष्य को लेकर सवाल हो रहे थे। शिवराज भी सवाल कर रहे थे, वो राज्य को नाप रहे थे तो सवाल खड़े कर रहे थे, पूछ रहे थे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। पद के लोभी, पद के लालची नहीं हैं, दुबले पतले हैं, लेकिन इस शरीर में ताकत बहुत है। ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कुछ ऐसे बयान उनके आ रहे थे जो भोपाल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की राजनीति में खलबली मचा रहे थे। अंततः उन्हें टिकट दिया गया, पार्टी ने टिकट दिया। शिवराज सिंह 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। अभी वर्तमान में वो चौथी बार मुख्यमंत्री पद का निर्वहन मध्य प्रदेश के कर रहे हैं। शिवराज बहुत चतुर नेता हैं। सोशल इंजीनियरिंग के लिए वे मशहूर हैं। उनकी कई सारी योजनाएं बड़ी हिट रही हैं, जिसे फ्री बीज कहा जाता है, जिसे लेकर बार बार सवाल उठते हैं। कभी एक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही उठाया करते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस ज़बरदस्त तरीके से शिवराज ने मुफ्त की योजनाओं को लॉन्च किया और सफलता पाई है, लाजवाब है। फ्रीबीज पर शिवराज कहते हैं, खासकर जब महिलाओं का जिक्र आता है, जैसे हाल ही में उन्होंने जो लाडली बहना योजना जो इन चुनावों में 2023 के चुनावों के ठीक पहले लॉन्च की, तो उसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जाने लगा था। माना जा रहा है कि ये योजना संकट में फंसी बीजेपी को कुछ लाभ दे सकती है, कुछ यहाँ जो उसके हालात हैं उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। शिवराज कहते हैं कि नहीं, ये जो योजनाएं हैं जो वो लाते हैं वो महिला वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है, और भी जो वो मुफ्त बांटते हैं वो गरीबों, सर्वहारा वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए है। ये सब तो खैर अलग बात है। अब चुनाव जो लिटमस टेस्ट पर
पूरी बीजेपी मोदी शाह की जोड़ी, क्योंकि मोदी और शाह ही मध्य प्रदेश की चुनावी बागडोर संभाले हुए हैं, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, जो पांचों राज्य हैं जहां चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, मोदी शाह के हाथ में ही पूरी की पूरी बागडोर है। जैसे मैंने कहा कि शिवराज जो कार्ड्स खेल रहे थे, उन कार्डों के बार बार जो फेंक रहे थे, उसको देखते हुए कहीं जो उसके आला कमान है, नेता हैं, नेतृत्व है, जिसकी कल तक शिवराज भरपूर तारीफ किया करते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर तुल्य बताया करते थे, मंचों से उन्होंने कहा है। अब ऐसा लगता है कि ठन तो गई है, टिकट भले ही दे दिया गया है, लेकिन क्या टिकट भर से शिवराज का काम चलने वाला है? अब इस सब के बीच उनका गंगा किनारे रुख करना, उसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। जब वो ट्वीट आया तो निहितार्थ उसके निकाले। राजनीति में हर, चाहे आपकी कोई भी मूव हो, जो लीडर होता है, प्रमुख नेता होता है, उसके हर मूव के निहितार्थ, हर बयान के निहितार्थ निकाले जाते हैं। अब बीजेपी में जो कुछ टटोलने का क्रम हो रहा है, आखिर उन्होंने क्यों किया, वहाँ किनसे वो वार्तालाप करने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। शिवराज जब आज गए तो उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैं गुरुवार को लौटूंगा। आज मंगलवार है, कल का भी एक बीच का दिन है। मैंने जैसे कहा कि चुनाव बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है मध्य प्रदेश का। क्या शिवराज को कोई जिम्मेदारी संगठन ने नहीं दी है क्या, कि वो क्या कुछ अब करें? ठीक है, अभी तक तो मुख्यमंत्री के नाते वो प्रदेश को नाप रहे थे, जनता से रूबरू हो रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे। अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो चुनाव आचार संहिता के बाद क्या संगठन ने भी अपने मुख्यमंत्री को कोई काम अभी फिलहाल दिया नहीं है, या उस पर चिंतन मनन कर रही है कि इनको क्या काम देना है, क्या काम दिया जाए, क्या काम लिया जाए? शायद सवाल सही भी है, आ जाएगा एक दो दिन में सामने। गुरुवार को मुख्यमंत्री लौटेंगे, उसके बाद क्या कुछ होता है, वो कहाँ कहाँ स्टार प्रचारक हैं। वो मध्य प्रदेश के ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी वोटरों में तो तूती बोलती है, उनका जादू सिर चढ़कर बोलता है। ठीक है कि ये जो 2023 का चुनाव है, अब वो वैसा पुरानी तूती या पुरानी जादू चलता नहीं दिख रहा है। उस चेहरे से लोग अघाए से माने जा रहे हैं, लेकिन शिवराज है कि रुकते नहीं थे, वो मानते नहीं थे, वो अपना जो उनकी शैली है, जो उनका तरीका है, उसी पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ, वो सपरिवार जाके उत्तराखंड पहुंच गए हैं, गंगा किनारे उन्होंने फिलहाल डेरा जमा लिया है। ऋषिकेश, हरिद्वार में चिंतन मनन वो कुछ कर रहे हैं। क्या चिंतन है, क्या मनन है, ये तो खुद शिवराज बता सकते हैं। लेकिन तमाम चर्चाओं के बीच, तमाम कयासों के दौरान कांग्रेस अब उनकी चुटकियां लेने पर आमादा हो गई है, शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं के मिश्रा ने तो एक ट्वीट भी कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के जवाब में पूछ लिया है उन्होंने, मामा 18% जीएसटी गंगा पर लगाया गया है, गंगा जल पर लगाया गया। उसी उत्तराखंड की सरकार ने वो आदेश जारी किया है जो मूल आदेश केंद्र की सरकार का था, प्रधानमंत्री का था। जैसे मध्य प्रदेश में मुद्दा, जैसे मैंने अभी अपने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि गंगा जल पर, जो गंगा जल आपके द्वार केंद्र सरकार की योजना है, उस पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है। मतलब अब गंगा जल भी महंगा हो गया है। महंगाई की बातें तो पूरे चुनाव में हो ही नहीं, मुद्दा है वो। तो मामा गए क्यों हैं? कांग्रेस ने तो पूछ लिया है कि मामा उस पर भी कुछ बोलिएगा, उस पर भी चिंतन करिएगा। जो 18% जीएसटी केंद्र की सरकार ने लगाया है, उत्तराखंड में भी आप ही की सरकार है। हालांकि वो केंद्र का डिसीजन है, तो जो वहाँ का डाक परिमंडल है देहरादून का, उसने वो टैक्स इम्पोज कर दिया है। साथ साथ
के मिश्रा चुटकी लेते हुए ये भी कह रहे हैं कि मामा अब तो वहीं धुनी जमाइए, वहीं धुनी लगाइए, वहीं धुनी रमाइए। दिवाली तो कमलनाथ की ही मनने वाली है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी का दौर ख़त्म हो रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन दिवाली मनाएगा, कमल मध्य प्रदेश में कौन सा खिलेगा। क्या कांग्रेस का कमल खिलने वाला है, यानी कमलनाथ की अगुवाई में फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली है, या जो मुरझा सा गया बीजेपी का कमल है। प्रधानमंत्री बार बार यही कह रहे हैं, या उनके रणनीतिकार चुनाव में जो बागडोर संभाले हुए कि चुनाव तो कमल पर है, कमल ही खिलेगा। तो कौन सा कमल मध्य प्रदेश में खिलेगा, कौन सा कमल जो अन्य 4 राज्य हैं वहाँ तो खैर कमल से आशय मेरा, जो अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो वो कमलनाथ या कांग्रेस से आशय है। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल अब क्या सभी 5 राज्यों में मुरझाया ही रहने वाला है कि अब कुछ उसको ओर ठोर मिलने वाली है, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, राजनीति तेज है, नेताओं के हर कदम हर मूव पर चर्चाएं होती हैं। सो शिवराज ने जब उत्तराखंड का रुख किया तो चर्चा चल पड़ी है। देखिए आगे और क्या क्या होता है। राजनीति है, उसके रंग हैं, सामने आते रहेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल नया है, मध्य प्रदेश 4 PM को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी खबरों पर हमारा हौसला अफजाई कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM अन्य स्टेट के चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।